नमस्कार। YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा फील्ड इंस्पेक्टर स्टोर, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2016 और कैटेगरी नंबर 50 के अंतर्गत आती है। और यह परीक्षा 30 जून 2017 को नून शिफ्ट में आयोजित हुई थी। और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य से संबंधित 26 प्रश्न पूछे गए थे। और हमने पहले 12 प्रश्नों को पार्ट 1 में डिस्कस किया था और बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर काला अम्ब नामक स्थान पर लड़ा गया। और इसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई और कहा जाता है कि इस स्थान पर एक आम का वृक्ष था। और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का इतना खून बहा कि आम का वृक्ष भी काला पड़ गया। और तभी से इस स्थान को काला अम्ब नाम से भी जाना जाता है। और इस स्थान को हरियाणा सरकार वार हीरो मेमोरियल के रूप में भी विकसित कर रही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान किस नगर में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में स्थित भारत का प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है। इस संस्थान की शुरुआत वर्ष 1923 में हुई थी इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग के नाम से बेंगलोर में। बाद में इसको एक्सपेंड करके इसका नाम 1936 में इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट रखा गया। 1947 में आज़ादी के बाद इसे राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1955 में इसके मुख्यालय को करनाल शिफ्ट किया गया। वर्ष 1970 में NDRI को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंतर्गत किया गया ताकि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। वर्ष 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसका कैंपस लगभग 1384 एकड़ में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1956 में आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। और इसकी नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। और यह उस पवित्र भूमि पर अवस्थित है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह विश्वविद्यालय 400 एकड़ भूमि पर विस्तृत है और इसकी शुरुआत केवल संस्कृत विभाग के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है, कानौड़ का किला किस नगर में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा का जन्म 28 जनवरी 1918 को रोहतक जिले में बैरो नामक स्थान पर हुआ था। और अपने कार्यकर्ताओं के बीच भगवत दयाल शर्मा पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे। भगवत दयाल शर्मा 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। भगवत दयाल शर्मा 23 सितंबर 1977 को उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। और इसके बाद 30 अप्रैल 1980 से 14 मई 1984 तक मध्य प्रदेश राज्य के भी राज्यपाल रहे। 22 फरवरी 1993 को इनका निधन हुआ था। और इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि भगवत दयाल शर्मा के बाद हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह बने। और वो हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे जो विशाल हरियाणा पार्टी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम। राजधानी दिल्ली से मात्र 46 किलोमीटर दूर गुरुग्राम फरूख नगर सड़क मार्ग पर हरियाणा का अति सूरमय सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थल है। और इस पक्षी विहार की खोज का श्रेय
पीटर जैक्सन नामक एक पक्षी प्रेमी को जाता है। 265 एकड़ भूमि में फैली इस विशाल प्राकृतिक झील पर 100 प्रजातियों के पक्षी पानी में किलोल करते आसानी से नजर आ जाते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए पक्षी विहार में स्थान स्थान पर वॉच टावर बनाए गए हैं। पक्षी प्रेमियों की जानकारी के लिए यहाँ पर पक्षी पुस्तकालय भी बनाया गया है और इसे वर्ष 1989 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। और यहाँ शीत ऋतु में हर वर्ष सैकड़ों पक्षी प्रवास करते हैं, जिनमें साइबेरियन सार्स प्रमुख है। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, दूसरा कलेसर यमुनानगर में है। और भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की लगभग 1250 प्रजातियों में से 500 प्रजातियां हरियाणा में ही पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, स्थल बहोर में किस ऋषि का मठ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मस्तनाथ। रोहतक जिले में स्थल बहोर अपने मठ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मठवासी नाथ संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बौद्ध धर्म के महामान का एक भाग है। गुरु गोरखनाथ को इसका संस्थापक माना जाता है। पार्श्वनाथ तथा जैन देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राप्ति से पता चलता है कि यह क्षेत्र जैन धर्म से भी प्रभावित था। अनुश्रुति के अनुसार सियालकोट के शैलवाहन का पुत्र पूर्ण भक्त, जो चौरंगी नाथ के नाम से जाना जाता था और गोरखनाथ का शिष्य था, यहाँ आया और इस स्थान की स्थापना की। और 1791 ईस्वी में बाबा मस्तनाथ ने इस मठ को पुनर्जीवित किया। और बाबा मस्तनाथ का मेला हर वर्ष फरवरी मार्च में लगाया जाता है, जिसमें भारी संख्या में लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा का अधिकांश भाग है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैदानी। हरियाणा प्रदेश घग्गर और यमुना नदियों के मध्य स्थित एक विशाल समतल मैदानी भाग है और राज्य के केवल उत्तर पूर्वी भाग पंचकुला जिले में शिवालिक श्रेणियां तथा दक्षिणी भाग में फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ जिलों में अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं। और इन दोनों उच्च भूमियों के मध्य यह सपाट विशाल मैदान विस्तृत है। और हरियाणा का लगभग 93.76% भाग समतल एवं तरंगित मैदान है, जो सामान्यतः घग्गर यमुना का मैदान के नाम से जाना जाता है, और जिसमें से 68.21% भाग सपाट समतल है और 25.55% भाग तरंगित तथा उर्मिल मैदान है। और हरियाणा में 3.09% भाग पहाड़ी व चट्टानी है और 1.67% भाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोहतक। 5 सितंबर 1996 से हरियाणा के रोहतक से निकला दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है। यह समाचार पत्र रोहतक, दिल्ली, छत्तीसगढ़ व रायपुर से भी निकलता है। अगला प्रश्न है, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संत गरीबदास। संत गरीबदास 1717 ईस्वी में झज्जर जिले के छुड़ानी में पैदा हुए थे और इन्होंने हरियाणवी भाषा में खूब कविताई की है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर नहीं जाता? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, NH5। अगर मैं बात करूं NH2 की, NH2 दिल्ली से कोलकाता है और इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरियाणा के फरीदाबाद, वल्लभगढ़, पलवल, होडल प्रमुख नगर पड़ते हैं। NH1 की बात करें तो NH1 दिल्ली से अमृतसर है और हरियाणा के प्रमुख नगर मुरथल, पानीपत, करनाल, पीपली, शाहबाद, अंबाला इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ते हैं। अगर NH10 की बात करें, यह दिल्ली से मुंबई है, जिसमें वाया रेवाड़ी, गुरुग्राम और बावल होकर ये जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यमुनानगर। रेलवे के वर्कशॉप जगाधरी में जो यमुनानगर जिले में है। इस वर्कशॉप का पुराना नाम वैगन वर्कशॉप है, जिसे वर्ष 1965 में उत्तरी रेलवे जोन ने बनाया था और उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत 8 वर्कशॉप आती हैं, जिनमें से यह भी एक है और वर्तमान में इसका नाम कैरेज और वैगन वर्कशॉप है। अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन का संबंध
किस नगर से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अग्रोहा। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अग्रवाल जाति का विकास अग्रोहा से हुआ था और यह बात निर्विवाद है। अग्रवाल अपने गोत्र की तरह अपने मूल स्थान को भी पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखता है। महाभारत काल में नकुल और कर्ण द्वारा भारत विजय के आधार पर अग्रोहा का निर्माण कलयुग से 50-60 वर्ष पूर्व माना जाता है। महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा की स्थापना की थी और महाराजा अग्रसेन का जन्म लगभग 5100 वर्ष पूर्व राजा धनपाल की छठी पीढ़ी में प्रतापनगर के राजा बल्लभ के यहाँ हुआ था। महाराजा अग्रसेन ने 18 महायज्ञ आयोजित किए और उस युग में यज्ञ करना तथा उसमें सफलता प्राप्त करना सम्मानता का प्रतीक माना जाता है। अंतिम यज्ञ के समय महाराजा अग्रसेन के मन में पशुओं के प्रति करुणा उत्पन्न हुई, क्योंकि अंतिम यज्ञ के समय उन्होंने देखा कि बलि के लिए लाए जा रहे पशु बलि के स्थान पर आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट रहे हैं। फिर उन्होंने अंतिम यज्ञ में पशु बलि के स्थान पर श्री फूल की पूर्ण आहुति दी। यह परंपरा आज भी चल रही है। उन्होंने अपने राज्य में पशु वध पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया तथा सभी को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्र थे। महाराजा अग्रसेन 18 यज्ञों में राजकुमारों के साथ बैठे थे। उन्होंने 18 गुरुओं के नाम पर 18 गोत्रों की स्थापना की। अग्रसेन का अग्रवाल समुदाय इन 18 गोत्र में ही विधिवत है। ये 18 गोत्र गीता के 18 अध्यायों की तरह अलग अलग होकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अग्रसेन ने अपने राज्य को 18 जनपदों में विभक्त कर अपने एक एक पुत्र को उसका अधिशासी बनाया तथा विश्व में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक प्रणाली का शुभारंभ किया। 108 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात महाराजा अग्रसेन अपनी कुल देवी महालक्ष्मी जी की आज्ञा से अपने बड़े पुत्र विभु को राज्य सौंपकर स्वयं वानप्रस्थ के लिए चले गए। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई इनके फौजों के बीच हुई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाबर और इब्राहिम लोदी। 20 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हेमू और बैरम खां की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में हेमू मारा गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।